नमस्कार, मैं हूं दीपिका अरोड़ा। नमस्कार भारत न्यूज़ चैनल से कुलदीप पवार के साथ। आज हम पाली के जितने भी प्रतिनिधि हैं, वार्ड वार्ड जाकर हम हर पार्षदों से पानी की समस्याओं को किस तरह से समाधान किया जा सकता है, हम हर पार्षद के पास जाके उनकी राय ले रहे हैं। तो आज हम आए हैं वार्ड नंबर 47 से विक्रमपाल सिंह जी के पास। तो सर बताइए कि आपने अपने वार्ड में क्या क्या कार्य किए। नमस्कार दीपिका जी और कुलदीप जी। तो आइए हम जानेंगे कि विक्रमपाल सिंह जी ने अपने वार्ड में पानी की समस्या का किस प्रकार समाधान किया। लगे हुए हैं, अगर पाइपलाइन से पानी दे दे जिस प्रकार पहले पर्याप्त आपूर्ति होती थी, तो ये एक और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है सरकार के लिए कि सरकार के लिए कोई असंभव है। अगर हमारी सरकार की मंशा दुरुस्त होगी तो हमें कुछ ही दिनों में बढ़िया राहत मिलेगी। बाकी राज्य सरकार पे मैं एक बार पुनः राज्य सरकार से आपके माध्यम से पुरजोर रिक्वेस्ट करूँगा कि पाली की जनता की पुकार को सुने और पाली को पर्याप्त पानी दे, पीने की उनकी जो पानी की समस्या है उसका समाधान करें। धन्यवाद। तो सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि पाली में पानी की समस्या काफ़ी सालों से है और अभी जल विभाग से सूचित भी कर दिया गया था कि पानी की पाली में बहुत शॉर्टेज है, फिर भी आप लोगों ने प्रयास इतना लेट किया। ऐसा क्या कारण है जो आम जनता को इतनी मुश्किल उठानी पड़ रही है। आप बात कर रहे हैं राज्य सरकार की, तो एक बार राज्य सरकार बीजेपी की भी आई थी, उन 5 सालों में भी ये काम हो सकता था। पानी की समस्या तो कितने सालों से हो रही है, पर क्यों नहीं हुआ। मैंने आपको पहले भी आपके पूर्व क्वेश्चन में ये बताया कि 20 साल से मैं भी पाली में निवासरत हूँ, तो इन समस्याओं से मैं खुद भी घिरा हुआ हूँ। मैं पहली बार पार्षद बना हूँ, ये मेरा 2.5 साल का कार्यकाल है, उसमें ये पहली बार समस्या आई है। तो हम ये चाहेंगे और ये सरकार से, क्योंकि ये सरकार का विषय ही है, राज्य सरकार का विषय है। केंद्र सरकार उनको फंड दे सकती है, पर राज्य सरकार कोई कार्य जल पे जो भी करना है राज्य सरकार को करना है। तो मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूँगा। तो क्या सर ऐसा हो सकता है कि आप पाली के जितने भी पार्षद हैं वो सब मिलकर पानी की समस्याओं को पूरी तरह से किस प्रकार समाधान हो सकता है, क्या आपकी राय है। दीपिका जी, जैसा कि आपका ये प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है और इस पर समाधान भी होना चाहिए। हम जनप्रतिनिधियों की कड़ी में सबसे छोटा जो रोल होता है पार्षद का, वार्ड के लेवल का, हम सभी पार्षदों ने मिलकर पाली जिला कलेक्ट्रेट पर एक दिन का धरना प्रदर्शन ज्ञापन भी किया कि स्थायी समाधान इसका किया जाए। और हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं हमारे विधायक महोदय के माध्यम से, एमपी महोदय के माध्यम से, क्योंकि यह राज्य सरकार का विषय है, तो राज्य सरकार पर दबाव बनाया जाए और पाली की जो हर दूसरे तीसरे साल ये समस्या आ जाती है उसके समाधान की हम मांग कर रहे हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारी राज्य की जो सरकार है वह हमारी और पाली की जनता की इस मांग को जल्दी ही पूरा करें और पाइपलाइन से, चाहे वह जोधपुर से पानी दे या जवई पुनर्भरण की ऐसी व्यवस्था करें कि इस प्रकार की समस्या पाली की जनता और हम जनप्रतिनिधियों को नहीं देखनी पड़े, क्योंकि ये एक जनता की मुख्य मांग है। पानी उसकी मुख्य मूलभूत सुविधाओं में से एक है जिसको उन्हें निरंतर मिलना ही चाहिए। ने धरना दिया तो आपको उस धरने से आपको क्या रेस्पॉन्स मिला। जिस प्रकार हम उम्मीद कर रहे थे कि हम लोग अगर धरना प्रदर्शन करेंगे तो उससे जो पाली की ये समस्या है उसका समाधान हो जाए, परंतु अभी जो राज्य सरकार है वह इस पर इतना फोकस नहीं दे रही है। उनका जो ध्यान है वो राज्यसभा की जो सीटें हैं, अभी उनका पूरा फोकस वहाँ पर लगा हुआ है कि वो किस प्रकार से अपनी सीट निकालें। हम उम्मीद करेंगे कि राज्य के जो हमारे मुखिया है, लोग कहते हैं बहुत दयावान है, तो पाली की जनता पर भी उसी दया दृष्टि को बरसाए और पानी की जो समस्या है उसको जल्दी ही ठीक करें। हम उनसे, पानी का एक बहुत बड़ा संकट पाली की जनता के सामने और जनप्रतिनिधियों के सामने आया हुआ है, उससे किस प्रकार से हमारे वार्ड के लोगों को हम राहत दे सकते हैं उसके लिए निरंतर प्रयास करके सबसे पहले तो हमने एक प्लानिंग की कि जो पीएचडी से, जलदाय विभाग से जो सप्लाई हो रही है उसको किस प्रकार से नियंत्रित करके नियमित रूप से लोगों तक पहुँचाया जाए। जहाँ पाली के कई क्षेत्रों में 20, 25, 30 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, हमने हमारा मैनेजमेंट और साथियों के सहयोग से जलदाय विभाग के अधिकारियों से संपर्क में रखकर लगातार 5 से 8 दिनों के बीच में सप्लाई को बनाए रखा। राजनीति की सीटों में पाली की आम जनता को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। समस्या का तो हम सभी देख रहे हैं कि इस समस्या की कोई सीमा नहीं है, अंतहीन समस्या है, जिसको मुझे भी 20 साल से यहाँ देखते हुए हो गए कि हर दूसरे तीसरे साल काल की स्थिति आती है और जनता को भुगतना पड़ता है और जनता को उसकी राहत दिलाने के लिए पार्षदों को भी इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत तब तक सफल नहीं होगी जब तक इसका स्थायी समाधान नहीं होगा। क्योंकि हम करवा कर वार्ड में 4 एरियो में, तिरुपति कॉलोनी, सूर्या कॉलोनी में रावणा राजपूत छात्रावास वाला एरिया, इंद्र विहार में भगवती टेंट वाली गली और एक टेल एरिया है
सूरज स्कूल के पास संतोष नगर, वहाँ पे पानी की 2-2 हज़ार लीटर की टंकियाँ रखवाई। श्रीमान विक्रमपाल सिंह जी ने जो पानी की समस्या हमारे वार्ड में आ रही थी, मुझे नहीं लगता इतनी हमारे वार्ड में 47 में कभी पानी की समस्या आती है। हमारे पार्षद महोदय बहुत एक्टिव है इस मामले में, और वो जो भी होता है उनके व्हाट्सएप के माध्यम से कैसे भी किसी भी तरीके से हमें सूचना ज़रूर दे देते हैं कि भाई इतने बजे पानी आने वाला है। चाहे वो रात के बोली 3 बजे और 4 बजे, वो सबको एक बार तो सूचित कर ही देते हैं। मैं कहता हूँ पाली में ऐसे पार्षद मेरे हिसाब से बहुत कम हैं जो कि जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, और हमारे वार्ड में तो मुझे ऐसा नहीं लगता कोई पानी की तकलीफ है। धन्यवाद।